हेलो गाइस, आई होप आप सभी ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी देख ली होगी, जो कि उसकी अब तक की बढ़िया मूवी है नो होम के बाद, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इन 5 सालों में पीटर पार्कर के साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं नो होम के बाद। जिसमें हम देखते हैं कि हमारा स्पाइडरमैन अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है, पहले से काफ़ी बढ़िया हो चुका है, जो कि अब उसे न्यूयॉर्क का फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनाता है। जिसमें इस बार मूवी को काफ़ी बढ़िया तरीके से सेटअप किया गया है, जहाँ पे हमने हर बार स्पाइडरमैन के साथ किसी को देखा है उसे गाइड करते हुए, मेंटोर करते हुए, लेकिन अब वो अकेला पड़ गया, उसके पास कोई भी नहीं है, जिस वजह से मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। और अगर हम बाकी कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि ब्रूस बैनर, जीन ग्रे, पनिशर और भी बाकी कैरेक्टर, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें दिखाए गए हैं। और पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया, जब जीन ग्रे ने ब्रूस बैनर को माइंड कंट्रोल किया था, तब बैनर प्रोफेसर हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था, ना कि सैवेज हल्क में। हो सकता है कि जीन ग्रे को नहीं पता हो कि प्रोफेसर हल्क क्या है, सैवेज हल्क क्या है, जो कि हमें दिखाता है कि हल्क के 2 स्टेजेस है, एक प्रोफेसर हल्क और दूसरा सैवेज हल्क, जो हमें लास्ट इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था आज से 10 साल पहले। और एक और बात कि वांडा का माइंड कंट्रोल और जीन ग्रे का माइंड कंट्रोल दोनों ही डिफरेंट लेवल्स पे थे, इसी वजह से जीन ग्रे सैवेज हल्क को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। और अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हल्क पीटर को जानता है, जैसे कि हमें इस सीन में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हल्क पीटर के बारे में सोच रहा है, मतलब कि वो जानता है कि पीटर कौन है। और हमें ये कॉमिक्स में भी क्लियरली दिखाया गया है कि हल्क जानता है पीटर कौन है, जबकि ब्रूस बैनर और बाकी लोग नहीं जानते, लेकिन किसी वजह से हल्क को ये सारी चीज़ें याद है और वो पीटर को एक्सप्लेन नहीं करता कि उसे कैसे याद है सारी चीज़ें, क्योंकि पीटर ने कॉमिक्स में भी सेम डील मैफेस्टो के साथ करके सभी की मेमोरीज मिटा दी थी। और इस मूवी को लेके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी ये कॉमिक एक्यूरेट है, मुझे लगा कि हमें एंड में दिखाया जाएगा कि पीटर मर गया है और वो एंड में जैसे कि अपनी ग्रेव से उठकर आता है वेनम सिम्बियोट के साथ, वैसा कुछ हमें दिखाने वाले, लेकिन एंडिंग वैसी नहीं रही। क्योंकि मेरे हिसाब से उन्होंने वेनम को कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने वेनम 3 में हमें दिखा रखा है कि कैसे नल कोडेक्स के पीछे पड़ा हुआ है, और अगर सेम वेनम स्पाइडरमैन को रिवाइव करता है तो हमें दोबारा से एक कोडेक्स का फिनोमेना मिलेगा, जिस वजह से हमें इन फ्यूचर नल भी देखने को मिलता। लेकिन रही बात मार्वल अभी अपने आप को रीसेट करने वाली है आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, तो हो सकता है कि अभी तो वो हमें नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि उससे लड़ने के लिए भी हमारे पास इतने सुपर हीरोज़ नहीं बचे, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो कैरेक्टर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ही ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर किसी आउटर स्पेस में है, जो कि हो सकता है कि वो टोबी मैगवायर हो, जो कि मार्वल ऑफिशियली कंफर्म कर चुकी है कि टोबी मैगवायर डूम्सडे में होगा। नहीं तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या मार्वल के नए प्रोजेक्ट नोवा में दिखाया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जानते हैं स्पाइडरमैन कौन है। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हमें दिखाया गया है कि वो दोनों कैसे साथ में उन्होंने काम कर रखा है। और अगर मैं एंड में बात करूं, जो सोशल मीडिया में लोगों ने फैला रखा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अच्छी मूवी नहीं है, ऐसी उसकी हाइप फैला रखी है, तो ये मूवी पहले से ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। और देखा जाए तो ये मूवी सिर्फ स्पाइडरमैन पे नहीं, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे है कि किस तरीके से उसने अपने आप को सुधारा है, या फिर किस तरीके से वो अपने पास्ट से उभरा है, जो कि उसे पहले से काफ़ी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल दिखाती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।